दोस्तों, करवा चौथ का वो पवित्र दिन था। हर पत्नी इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन इस एक घर में जो हुआ उसने सबको हिला दिया। दोस्तों, रात के करीब 8:30 बजे थे। जैसे ही पति घर लौटा, पत्नी चुपचाप घर से निकल गई। पति के घुसते ही घर में किसी को कुछ कहे बिना और कुछ ही मिनटों बाद उसके घर के पास में ही था रेलवे ट्रैक। वहां पर जाकर दोस्तों उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पति ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, उसके पीछे पीछे दौड़ा, चिल्लाया, आवाज लगाई, लेकिन जब तक पहुंचा दोस्तों सब कुछ खत्म हो चुका था। अपनी आंखों के सामने पत्नी को तड़पते और दम तोड़ते देख उसका दिल भी टूट गया था। दोस्तों, वो थोड़ी देर बाद जब घर लौटा और अपने भाई के मोबाइल में रात में ही सिर्फ इतना मैसेज किया, मैं जिंदगी से हार चुका हूँ। और फिर वही साड़ी जिसे कभी पत्नी पहना करती थी दोस्तों, उसे फंदा लगाकर उसने भी अपनी जान दे दी। दोस्तों, अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या हुआ था उस दिन? क्यों करवा चौथ जैसे पवित्र दिन पर एक औरत ने ऐसा कदम उठाया और कैसे उसका लाचार पति उसकी मौत के कुछ घंटों बाद खुद जिंदगी से हार गया। दोस्तों, वो भी खत्म हो गया। क्या था इनके बीच का झगड़ा? क्या था वो राज जो इस दोहरी मौत की असली वजह बना? आइए जानते हैं दोस्तों इस दर्दनाक वारदात को, शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी सच्चाई। पुलिस जांच में क्या क्या सामने आया और आखिर वो कौन सी छोटी सी बात थी जिसने दोनों जिंदगियों को एक झटके में खत्म कर दिया। मेरे भाई, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हो आवाज अदालत। यहाँ हर शब्द सच्चा होता है दोस्तों और हर कहानी किसी की हकीकत। ये वीडियो सिर्फ जन जागरूकता के लिए बनाई गई है, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। दोस्तों, हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो सच में हुआ है और इंसाफ के रास्ते दोस्तों हम आपके साथ हैं। आज की सच्ची घटना है दोस्तों जयपुर के नागल सिरस गांव से, जो हरमाड़ा थाना इलाके में है। यहीं रहते थे दोस्तों 38 साल के घनश्याम बुनकर और उनकी 35 वर्षीय पत्नी मोनिका उर्फ मोना। दोस्तों, इनकी शादी को 15 साल हो चुके थे दोस्तों और इनके 2 बच्चे भी थे, जो आयुष 13 साल का था और निक्की 8 साल की थी। दोस्तों, एक मिडिल क्लास और सिंपल परिवार था। दोस्तों, घनश्याम जो दोस्तों उसका पति होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में काम करते थे और मोनिका दोस्तों हाउसवाइफ थी, घर में ही रहती थी, वो काम धाम नहीं करती थी। गांव में इनकी फैमिली को आदर्श माना जाता था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था दोस्तों, कोई दिखावटी परेशानी नहीं थी इनको। 15 साल की शादी, परिवार वालों से लेकर रिश्तेदारों तक सभी को यही लगता था कि इनके बीच गहरी समझदारी है। ना कोई घरेलू विवाद, ना कोई कोर्ट केस, डोमेस्टिक वायलेंस, ना कोई बड़ी लड़ाई। दोस्तों, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल रह रहे थे वो। बच्चे स्कूल जाते थे और पति काम पर जाता था, पत्नी दोस्तों घर में ही रहती थी। सभी सोचते थे ये परफेक्ट कपल है दोस्तों, अच्छी जोड़ी है इनकी। लेकिन क्या वाकई सब कुछ उतना ही सीधा था जितना वो दिखते थे? दोस्तों, करवा चौथ की रात थी। पूरे देश में लोग अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे थे। जो मोनिका होती है उसकी वाइफ, उस रात थोड़ा ज्यादा गुस्से में थी। वो रात के करीब दोस्तों 8:30 बजे थे। घनश्याम घर पहुंचते ही मोनिका नाराज हो गई थी और इतनी ज़्यादा नाराज हो गई थी कि रात भर मनाने की कोशिश की उसके घनश्याम जो उसका हस्बैंड था उसने, लेकिन दोस्तों अनसक्सेसफुल रहा। वो नहीं बना पाया उस औरत को। तभी दोस्तों बनाते बनाते रात के करीब 12:30 बजे मोनिका अचानक घर से निकल जाती है। घनश्याम उसके पीछे दौड़ता है। रेलवे ट्रैक तक पहुंचते ही अंधेरा था दोस्तों, सन्नाटा था। अचानक मोनिका ट्रेन के आगे कूद जाती है दोस्तों और वहीं तुरंत दोस्तों खत्म हो जाती है। और घनश्याम के आंखों के सामने उसकी दोस्तों दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो तड़पता है, रोता है, बिलखलाता है। तभी दोस्तों कुछ देर बैठता है वहाँ पर, फिर वो घर लौट आता है। दोस्तों, घर लौटते ही भाई को एक मैसेज करता है व्हाट्सएप पर, मैं हार चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। मोनिका की साड़ी थी दोस्तों वहीं रखी, जिसे वो फांसी का फंदा बनाता है और खुद भी जान दे देता है। दोस्तों, बच्चे उसी वक्त दूसरे कमरे में सोए हुए थे गहरी नींद में, उन्हें कुछ पता भी नहीं था। दोस्तों, सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। हरमाड़ा थाने में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। एसएचओ उदयभान टीम के साथ आते हैं। पुलिस रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है और उधर दोस्तों पत्नी के सबको बरामद किया जाता है और इधर घनश्याम के घर में घनश्याम की बॉडी जो उसकी पत्नी के साड़ी के फंदे से लटकी हुई थी। फिर दोस्तों पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडियों को भेजती है। घनश्याम के भाई को जो मैसेज भेजा गया था व्हाट्सएप पे, पुलिस के लिए सबसे बड़ी क्लू बन गया था दोस्तों। वो
लेकिन कोई सुराग, नोट या फिर एविडेंस नहीं मिला था। फ़ोन से व्हाट्सएप चैट रिकवर की जाती है दोस्तों, फिर दोनों की चैट चेक की जाती है व्हाट्सएप वाली, शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन सब कुछ क्लियर निकलता है दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंफर्म होती है दोस्तों, दोनों की मौत सुसाइड है, कोई क्रिमिनल एंगल नहीं था दोस्तों। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों, पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि यह कोई प्लान सुसाइड या कारगर साजिश थी। कोई बाहरी हस्तक्षेप ना मर्डर का शक दोस्तों। ये सब एक इमोशनल बैकग्राउंड था दोस्तों, एक छोटी सी लड़ाई जिसके चलते 2 जिंदगियां एक ही रात में खत्म हो गई दोस्तों। जो वहाँ के एसएचओ उदयभान और डीएसपी अशोक चौहान का बयान था, घनश्याम और मोनिका के सुसाइड किया है, परिवार में कोई पुराना विवाद नहीं था, ये अचानक का मामला है। पुलिस ने सीआरपीसी की सेक्शन 174 के तहत केस क्लोज कर देते हैं दोस्तों। सबसे दर्दनाक पल जब आता है जब उसके 2 बच्चे आयुष और निक्की रात भर दूसरे कमरे में थे। सुबह जब पूरी हकीकत सामने आई उनके सामने, बच्चों के सामने, तो पूरा गांव सदमे में आ गया और बच्चे भी दोस्तों। गांव वालों और रिश्तेदारों के लिए यकीन करना मुश्किल था दोस्तों कि आदर्श माने जाने वाले कपल एक साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बच्चों की मासूम आंखों में उस रात की छाया हमेशा के लिए रह गई दोस्तों। ये कहानी क्या कहती है? क्या इमोशनल बैकग्राउंड इतना खतरनाक हो सकता है? क्या परिवार और समाज को ऐसे मामलों से कुछ सीखना चाहिए? आखिर इतनी छोटी सी बात पर 2 जिंदगियां कैसे खत्म हो गई? अगर आपके मन में कोई सवाल है, थॉट्स है या कोई राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों। मिलते हैं एक और रियल दिल छू लेने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें दोस्तों।